पॉलिनेशन का कंसेप्ट क्या है? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पौधों में और एनिमल्स में सेम है। उन्हीं की आदत हमारे अंदर भी है, हमारी आदत उनके अंदर भी है। पॉलिनेशन का मतलब सिंपल सा एक बात है कि जो वो मेल रिप्रोडक्टिव सेल है उसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल के पास पहुंचना है। ये वाली बात पहले तो याद रखनी है। अब जब नेचर सब कुछ क्रिएट कर रहा था तो नेचर ने सबको एक पावर दी, पोटेंशियल दिया नई जनरेशन क्रिएट करने। चाहे वो ऑर्गेनिज्म बोल सकता हो, देख सकता हो, चल फिर ना सकता हो, चाहे उसमें कोई भी करेक्टर ना हो, तो लेकिन उसके अंदर रिप्रोडक्शन की पावर जरूर होती है। वो बच्चे जरूर दे सकता है। अगर पागल की भी मैरिज कर दी जाए तो बच्चे हो जाएंगे। जानवरों को ही मालूम होता है कि हाउ टू रिप्रोड्यूस। प्लांट्स कहां पीछे रहने वाले हैं, उनमें भी रिप्रोडक्शन होता है। प्लांट्स ना चल सकते हैं, लोकोमोशन नहीं होता, ना एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन वो अपनी रिप्रोडक्टिव सेल्स को, जिनको कि हम मेल गेमीट कहते हैं, उनको काफी दूर तक भेज सकते हैं। आपने हमेशा ये देखा होगा कि सिर्फ मेल गैमीट ही फीमेल गैमीट तक पहुंचता है। फीमेल गैमीट कभी मेल गैमीट के पास नहीं आता। स्पर्म के पास कभी एग नहीं आता। एग के पास ही स्पर्म को जाना होता है। अब अगर इंसानों में ही देखें, बॉयज को देखो, वो इधर उधर चक्कर लगाते रहते हैं। ये करेक्टर शुरू से ही एंटर कर गया। गर्ल्स इधर उधर चक्कर नहीं लगाती। गर्ल्स अपने यहाँ पे आराम से बैठ, यहां तक कि जब मैरिज की जाती है तो दूल्हा तो घोड़े पे जाता है। जब घोड़े पे जाए, कार में, मोटरसाइकिल, बाइक, मेरा क्या जा रहा है, पैदल चला जाए, लेकिन जाता तो वही है। और फीमेल से जब वहां पे मुलाकात होती, पौधे क्यों पीछे रहे? पौधे भी यही काम करते। पौधे अपने पॉलन ग्रेन्स को फीमेल प्लांट के पास भेजते हैं। अब को खुद नहीं जा सकते, अपने पॉलन ग्रेन को भेज देते। आदमी ने जाने के लिए कई सारे रास्ते चुने हुए हैं, किसी भी तरीके से वो वहां पहुंच रहा है। पौधे ने भी कई तरीके के रास्ते चुने। पौधों ने पानी का रास्ता चुना हुआ है एज मीडियम। पौधों ने हवा का रास्ता चुना हुआ है। पौधों ने जानवरों वगैरह पे बैठ के जाने का रास्ता भी चुना हुआ है। लेकिन वो पहुंचेंगे सिर्फ फीमेल पार्ट पे, और वहां रिप्रोडक्शन हो। तो ये कॉमन बात है। पौधों में, पौधों के इस रिप्रोडक्शन से, इस पॉलिनेशन से हम एक बात बहुत ध्यान से सीख सकते हैं। क्या? अगर हम पौधों के पॉलिनेशन के टाइप पे जाएं, तो आप देखो कि उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है और क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन।
पौधे दो तरह के हैं, बाइसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है। पौधे मोस्टली क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करते हैं, यानी पौधे नहीं चाहते कि एक ही प्लांट में उनके अंदर रिप्रोडक्शन हो, क्योंकि एक ही प्लांट के दो फूल बहन भाई हो गए कि नहीं हो गए। ऐसे ही इंसानों में, आप जानते हैं बहन भाइयों में मैरिज नहीं होती। क्यों? अगर पौधों के अंदर ये सेल्फ पॉलिनेशन जब जब होता है तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब है कि आने वाली जनरेशन की विगर कम हो जाती है, उनकी जो पावर है वो कम हो जाती है, इसीलिए वो क्रॉस ब्रीड करते हैं ताकि दो तरह की वैरायटी मिले, इवोल्यूशन हो और नई ब्रीड पैदा हो। ऐसे ही इंसान इसे फॉलो करते हैं। आपने देखा होगा इंसानों में एक ही खाप में मैरिज नहीं करते, उन्हें मालूम है कि इससे आने वाली नस्लें ठीक पैदा नहीं होंगी, इनब्रीडिंग डिप्रेशन जाएगा। साइंस कह रही है, मैं नहीं कह रहा। एक ही पौधे पर मेल भी है और फीमेल भी है, तो पौधा अपना बचाव करता है। कैसे बचाव करता है? मेल पार्ट पहले डेवलप होगा तो फीमेल पार्ट बाद में डेवलप होगा, फीमेल पार्ट पहले डेवलप होगा तो मेल पार्ट बाद में डेवलप होगा, या जो ओवरी है और जो स्टेमिन है दोनों की पोजीशन अलग होगी ताकि उसका पोलन ग्रेन उसी के पौधे पर ना आ पाए। यानी पौधा अपने लड़के और अपनी लड़कियों को दूर रख रहा है। बात समझ में आ रही है? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? इंसानों में भी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बॉयज का कमरा अलग होता है, गर्ल्स का अलग होता है, उनको सेग्रीगेट करके रखा जाता है बच्चों को। अब इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज क्लियर, ये साइंटिफिक फैक्ट है। भले ही वो एनिमल्स में हो, भले ही वो पौधों में हो, पौधे अपना बचाव अपने आप कर लेते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के द्वारा। एनिमल्स और इंसान को वो बचाव करने के तरीके सीखने होते हैं, कभी खाप बना दिए, कभी गोत्र बना दिए। इस तरह से मेल फीमेल में दूरी उन्होंने रखी, 5-6 पीढ़ियों की, 6-7 पीढ़ियों